प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छी आराधना के लिए। हम आराधकों का धन्यवाद करते हैं जो हमें परमेश्वर की हुजूरी में लेकर जाते हैं। आज की सुबह मैं एक अच्छी बात करना मांगता हूं और ये बात मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। और हमें ये बात इतनी जरूरी है कि जैसे हमारी सांसें चल रही है, मैं सोचता हूं इतनी जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है, क्या वास्तव में परमेश्वर आपको जानता है? प्रेज़ लॉर्ड। क्या वास्तव में परमेश्वर आपको जानता है? आप कहेंगे हाँ, मुझे तो परमेश्वर जानता है। हमने भजन संहिता 139 अध्याय में पढ़ा है कि माता के गर्भ में रचने से पहले उसने मेरा नाम अपनी पुस्तक में रखा है, उसने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। हमने यशाया में पढ़ा है कि उसने हमारा चित्त अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हमें तो मालूम है कि परमेश्वर हमें अच्छे से जानता है, पहचानता है। हमने बहुत बार इन आयतों पर बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे काम करे, लेकिन जब परमेश्वर महिमा के सिंहासन पर आएगा, जब परमेश्वर न्यायाधीश बनकर आएगा, क्या वो मुझे और आपको पहचान पाएगा? क्या मेरे और आपके काम उसके न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा करके दोषी या निर्दोष खड़ा कर पाएंगे? मेरे और आपके काम? वो कह रहा है कि मैं महिमा के सिंहासन के सामने इनकार कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। भाई, हमने बहुत अपनी पहचान बनाई है। हमारा हेयर स्टाइल, अभी सिस्टर बता रही थी कि मेरे बेटे को शौक चढ़ा है, जिम में गया है, वो अपने हेयर स्टाइल बढ़ा रहा है, एक अलग पहचान बनाने के लिए, है ना। कई बार हमारी पहचान हमारे घर से होती है कि भाई हमारे घर के आगे भी एक नेम प्लेट लिखी है, लुहेरा हाउस। भाई ये घर उनका है। कई बार हम अपनी गाड़ी पे लिखवा देते हैं जाटव, आपने देखा होगा, कभी कुछ लिखवा देते हैं हम हमारी पहचान के लिए कि अलग से पता चल जाए ये गाड़ी हमारी है। हम अपनी पहचान के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत पढ़ाई करके, बहुत डिग्री हासिल करते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी एक पहचान बना ले, है ना। हम इसलिए इतनी मेहनत करके इतना कमाते हैं कि एक पहचान अपनी बना ले हम। क्या सच में परमेश्वर आपको पहचानता है? परमेश्वर आपको जानता है? चलो आज थोड़ी देर बाइबल से चर्चा करेंगे, कुछ पदों को, कुछ स्टोरीज में देखेंगे क्या सच में परमेश्वर हमें पहचानता है और परमेश्वर ने किन का इनकार किया। क्या परमेश्वर मेरा भी इनकार कर देगा उस समय? क्या आपका इनकार कर देगा उस समय? क्या वो मुझे पहचानने से मना कर देगा? मुझे लग रहा है कि मैं चर्च आता हूं, मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कभी कभी तो मैं चर्च मिस करता हूं, कोई बात नहीं, इस बार हमने ये काम नहीं किया तो क्या हुआ? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हम बहुत सवाल करते हैं ना। अभी आंटी भी गवाही दे रही थी और कह रही थी कि मैं लड़के को समझा रही थी अपने, और मैं कह रही थी प्रभु तू ही जाने, तू ही सब कुछ करे। प्रभु सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी वो तुम्हें पहचानने से मना कर देगा। क्यों? गीत गाने से हमारी पहचान नहीं बन जाएगा वो। मेरी पहचान तू है खुदा। और पहचान तो हमने यहाँ टैटू बनवा रखा है अपनी पहचान के लिए, गाड़ी पे बड़ा बड़ा पीछे लिखवा रखा है। घर हमारी कॉलोनी में सबसे अलग हमारा घर दिखता है, हमारी पहचान। हमने घर को इतना शानदार बनाया कि आसमान में हमारी पहचान के लिए वो घर होगा वहां पर। क्या हमने स्वर्ग में अपने लिए जगह तैयार कर पाए हैं हम अभी तक? क्या हम यही संसार में अपनी पहचान बनाने में लगे पड़े हैं बस? कई बार कहते हैं ना, अपने भाई का नाम ले दियो, नाम चलता है, काफी है ना। तेरे भाई का नाम ही काफी है भाई, तू जाकर बोल लेना, बस तेरा काम बन जाएगा। हम कहीं कुछ काम करने जाते हैं तो अपनी जान पहचान लगाते हैं बहुत। भाई फलाने के यहां से, फलाने के खानदान से हम, पता है कौन से खानदान से हम। भाई साहब हमारी पहुंच कहां तक है अभी तुम जानते नहीं हो। क्या स्वर्ग में हमारी पहचान है या नहीं? बस परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्वर्गदूत भी तैनात कर दिया, उसके बावजूद भी कह रहा है कि मैं महिमा के सिंहासन पे आऊंगा, मैं इनकार कर दूंगा तुम्हारा पहचानने से। चलिए एक वर्ष निकाल के पढ़ते हैं मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 21 से 23 पद तक पढ़ेंगे। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, मैं उन सब से कह दूंगा। जी पढ़े।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। इबादत करने वालों, हालेलुया चिल्लाने वालों, 10वां हिस्सा देने वालों, वो कह रहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं ना, भैया हम तो चर्च में ही पड़े रहते हैं, एक दिन मिस नहीं करते, हम चर्च की चाबी हमारे पास है। वो कह रहा है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता और उसकी बातों को मानता। जी आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे प्रभु मैं तो आराधक था, मैंने तो दुष्ट आत्माएं निकाली है, मैं तो लोगों के घर प्रार्थना करने गया था, मैं तो लोगों को सुसमाचार सुनाता था। जी पढ़े। हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को तेरे नहीं नाम से दुष्ट निकाला? आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये तो रही पासबानों की बात, जो पासबान कह रहे हैं, जो वर्शिप टीम के लोग कह रहे हैं, जो लीडर्स लोग कह रहे हैं, प्रभु मैं वहां प्रार्थना करने गया था तेरे नाम से, प्रभु मैंने वहां दुष्ट आत्मा निकाली थी तेरे नाम से, प्रभु मैंने ये काम भी किया था, प्रभु मैंने वो काम भी किया था, प्रभु मैं चर्च में भी ये करता था वो करता था। वो फिर भी पता है 23 पद में क्या कह रहा है? जी पढ़े 23 पद। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ओहो, परमेश्वर कुछ छुपाएगा नहीं, फुसफुसाएगा नहीं, वो तुम्हारे को तर्क वितर्क नहीं कहेगा। वो कह रहा है मैं खुलकर बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितनी शर्मनाक बात होती है, कोई हमारे को पुराना फ्रेंड मिलता है और हम उससे कहते हैं ओए तूने मुझे पहचाना नहीं? वो कहता नहीं पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। अबे हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, भूल गया क्या? सॉरी यार याद नहीं आ रही, पहचाना नहीं। कितना भयंकर होगा वो मंजर। और आसमान का खुदा जब महिमा के सिंहासन पर खड़ा होगा और कहेगा सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रभु मैं एबीसी बादली में प्रचारक था, वर्शिप टीम में था, प्रभु मैं वहां लीडर्स था। वो कहेगा सॉरी मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं यार, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं अभी तक। और हम लगे पड़े हैं। और वो कह रहा है कि मैं पहचानूंगा नहीं भाई, यदि तुम मेरी इच्छाओं पर नहीं चल रहे, मेरी बातों को नहीं मान रहे, तो मैं महिमा के सिंहासन पर मना कर दूंगा। देखिए एक किस्सा आपको बताता हूं जल्दी से। प्रेरितों के काम निकाले जल्दी से, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय उसके 13 पद से पढ़ेंगे। यहां पर हुआ क्या? यहां पर कुछ लोगों ने पौलुस को देखा कि पौलुस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रभु हमने भविष्यवाणियां की है, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। लोगों ने देखा कि कैसे किस तरीके से कि ये बंदा पौलुस जो परमेश्वर का सेवक है और ये यीशु का नाम लेता है और दुष्ट आत्मा इसके नाम से निकल जाती है। लोगों ने कुछ ऐसा करना शुरू करा और लिखा है जी पढ़े मेरे साथ 13 पद से। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिर जो झाड़ा फूकी किया करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। दुष्ट आत्माओं को कुछ इजरायली लोगों ने ऐसा करना शुरू करा। कुछ लोग देखकर कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं। मैं उनको कहना मांगता हूं क्या परमेश्वर आपको पहचानता है? इससे पहले आप उस काम को करने जा रहे हैं। और कहने लगा जी आगे पढ़े। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। एक व्यक्ति के 7 पुत्र थे। उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे। जी पढ़े। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। हेलो, दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रही है यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। भाई बहुत अच्छी जान पहचान है मेरी, क्योंकि पौलुस को यीशु जानता है। जब जब पौलुस यीशु का नाम लेता है, ना ही सिर्फ दुष्ट आत्माएं निकलती है, हमने मुर्दों को भी जिंदा होते देखा है। हालेलुया। पौलुस को यीशु जानता है और दुष्ट आत्मा ना ही सिर्फ यीशु को, पौलुस को भी जानती है कि ये यीशु का सेवक है। जी आगे बढ़े। परंतु तुम कौन हो?
वो भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम काम करने निकले हो। यीशु कह रहा है तुम कह रहे हो कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की है, दुष्ट आत्माएं निकाली, और यीशु कह रहा है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और दुष्ट आत्मा कह रही है कि मैं पौलुस को तो जानती हूँ, यीशु को तो पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और आगे लिखा है ऐसा कि दुष्ट आत्मा ने, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, और उन पे ऐसा उपद्रव करा कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। ना ही सिर्फ उनके कपड़े उतार के उनकी बहुत पिटाई करी, उनको घायल भी कर दिया। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें जानता है बहुत अच्छे से। क्या वास्तव में परमेश्वर आपको जानता है? पता है कई बार क्या होता है, घर में मम्मी पता है क्या बोलती है, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगी बेटा, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। 20 साल के बाद भी पत्नी कहती है पति से, अभी तक ना तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या चीज हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी 20 साल तक भी पति उसे जान नहीं पाया है वो कैसी है, और तुम बात कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे जानता है। बहुत पहचान बनाई है आपने अपनी, लेकिन यीशु की निगाह में आपने अभी तक अपनी पहचान नहीं बनाई है। कुछ ऐसा किया नहीं है आपने कि यीशु कहे कि मेरा ये सेवक, जैसे उसने निकालिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। अय्यूब की पुस्तक निकाले फटाफट, उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद पढ़ रहे हैं हम। यहां पर शैतान घूम रहा है, फिर रहा है, पृथ्वी पे डोल रहा है, और परमेश्वर अपने बंदे की बड़ाई कर रहा है इसके आगे। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, इब्लीस से पूछा, क्या तू कहां से आता है? बोला पृथ्वी पे इधर उधर टहल रहा था मैं। उसने, तूने मेरे दास को देखा है क्या, अय्यूब को? कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर अपने दास के बारे में ना ही सिर्फ उसको बता रहा है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बता रहा है, उसकी बातें भी बता रहा है कि देख मेरे सेवक में ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जी पढ़े मेरे साथ इसको। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला। परमेश्वर कितने अच्छी तरीके से अय्यूब को पहचानता है। हालेलुया। क्या वास्तव में परमेश्वर आपको जानता है, पहचानता है? वो अपने एक सेवक के विषय में, अपने एक दास के विषय में, अपने एक बेटे के विषय में कह रहा है। यहोवा शैतान से कह रहा है, क्या तूने मेरे दास, मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? और कैसे देखा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है, कह रहा है इनमें, उसमें ये अच्छी अच्छी बातें हैं कि वो मेरा भय मानने वाला, खराई से चलने वाला। जी पढ़े। और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा उस ऊर देश में अय्यूब जैसा कोई और है ही नहीं। क्या परमेश्वर सच में मेरे और आपके बारे में ऐसा जानता है? जानता है ऐसा कि हाँ भाई ये लड़का ऐसा है मेरा? क्या परमेश्वर गर्व से, कई बार होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, भाई मेरा बेटा, मैं जानता हूं इसको, भाई बहुत शरीफ है। कई बार ना हमें सच में, ना तो हमारे माँ बाप हमें जान पाते हैं, क्योंकि हम जो माँ बाप के सामने है ना, जो हमारा फेस वो बहुत अच्छा है, कलीसिया में हमारा फेस बहुत अच्छा है ना, ऑफिस में हम चमचागिरी करके अपना बहुत अच्छा फेस बना चुके हैं। क्या परमेश्वर हमें जानता है? और परमेश्वर अय्यूब को ऐसे जानता है, उसकी बारीकियां बता रहा है शैतान को। देख उस देश में, ऊर देश में, उससे खरा मनुष्य कोई नहीं है, वो बुराई से दूर रहता है, और सबसे बड़ी बात वो मेरा भय मानता है। हम किसका भय मानते हैं? क्या परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में है? तब तो परमेश्वर कह पाएगा कि मैं उसे जानता हूं। जब वो महिमा के सिंहासन में आएगा, जैसे ही स्वर्गदूत हमारे को रोक रहा होगा, वो कहेगा ओ हेलो, इसे आने दे यार, ये मेरा बेटा है, इसे आने दे, इसे मत रोक, इसे मत रोक, इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इसने पृथ्वी पे मेरे भय के साथ अपना जीवन बिताया, इसने बड़ी खराई के साथ अपना जीवन बिताया, इसे मैं जानता हूं, इसे आने दो।
निकालिए मेरे साथ लूका उसका 16 अध्याय निकाल के रखें जल्दी से, 19 पद से पढ़ेंगे लूका 16। यहां पर दो व्यक्ति हैं और एक है अमीर राजा और एक है भिखारी लाजर। प्रेज द लॉर्ड। और भिखारी जो लाजर था, बाइबल बताती है कि ये राजा के मेज के जो झूठन होती थी ना, उन्हें खाया करता था। और राजा बहुत स्मार्ट था, बहुत, राजा का मतलब उसका पहरावा है ना। कई बार हमारी पहचान हमारा पहरावा होता है ना। जब पुलिस की वर्दी में कोई होता है तो हमें मालूम चल जाता है ये पुलिस वाला है। उसकी पहचान उसकी ड्रेस से होती है कि नहीं होती है। किसी वकील को देखते हैं, काला कोट पहना, व्हाइट शर्ट पहनी है, गर्मी में भी, सड़ी गर्मी में भी काला कोट व्हाइट पैंट और व्हाइट ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन के मालूम चल जाता है वकील है यार, है ना। डॉक्टर को देखते हैं, चाहे उसने कोट पहना हो चाहे ना पहना, अगर उसके स्टेथोस्कोप लगा है तो हमें मालूम चल जाता है डॉक्टर है। पायलट की भी एक ड्रेस है, हाँ भाई ये तो पायलट है, हमें मालूम चल जाता है कि ये बंदा कौन है। ऐसे ही ये राजा था और वो भिखारी था। एक दिन भिखारी मर गया। कौन मर गया? लाजर भिखारी मर गया। बाइबल बताती है कि जब उसने अपनी आंख खोली तो वो इब्राहिम की गोद में था, जो हमारा मूल पिता कहलाता है विश्वासियों का। वहीं पर देखते हैं, बाइबल बताती है वो राजा भी मर गया। अब राजा मरा है तो उसको तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए था। राजा है, राजकीय वस्त्र पहनता है, राजश्री भोजन खाता है, एक रुतबा एक पहचान है उसकी, लेकिन उसने स्वर्ग में अपनी कोई पहचान नहीं बनाई। आसमान के खुदा के सामने, आसमान के खुदा उसको जानता ही नहीं। वो चिल्ला रहा है उस नर्क में से और चिल्ला कर कह रहा है इब्राहिम से, हे पिता इब्राहिम मेरी मदद कर, मैं यहां तड़पता हूं, यहां मैं जल रहा हूं। लाजर को बोल दे कि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरे मुंह में लगा दे। पहचान देखिए, भिखारी की कोई पहचान नहीं थी जमीन पर। लोग उसे भिखारी समझ के धिक्कारते थे। वो जख्मों से घायल था, उसके बावजूद भी आसमान का खुदा उसे जानता था, उसे पहचानता था, इसलिए तो वो स्वर्ग में था। आपने पृथ्वी पर रहकर बहुत पहचान बनाई आपने। एक सी एक डिग्रियां ली, आपकी घर में दीवारों पर आपकी शील्ड लगी है, आपकी डिग्रियां लगी है, लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं आपको, आपका बहुत नाम भी चलता है, लेकिन स्वर्ग में आपका नाम लिखा ही नहीं, स्वर्ग में आपको कोई पहचानता ही नहीं। जबकि जाना तो हमें वही है। ये मेला है, हम घूमने आए इस मेले में, और घूम के जिस दिन जाएंगे अपनी जगह पर, अपने उसी स्थान पर जहां से हम आए हैं, लेकिन वहां पर हमें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। सोचो कैसा लगेगा, वहां कोई हमें पहचानेगा ही नहीं। कई बार होता है ना, हम किसी दोस्त के साथ शादी में चले जाते हैं, अनजानी शादी में, सबके चेहरे हमें नए नए दिखाई देते हैं, हम किसी को जानते ही नहीं है, कोई हमें नहीं जानता सिर्फ उस दोस्त के अलावा। अब हमें कई बार खाने में भी शर्म आती है। जैसे ही वो दोस्त किसी रिश्तेदार के पास चला गया, किसी ने आके पूछ रहे तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या जवाब दोगे? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाने के लिए कोई तो हमें पहचानता हो, कोई तो हमें जानता हो। हमने अपनी पहचान जमीन पर बनाकर, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत पहचान बनाई है। कोई नेता बना, कोई अभिनेता बना, कोई स्टार बना, कोई फिल्म स्टार बना, है ना। सब ने अपनी पहचान बनाई। क्या स्वर्ग में हमने अपनी पहचान बनी? क्या स्वर्गीय परमेश्वर हमें जानता है? परमेश्वर उस राजा को पहचानने से इनकार कर दिया। उस राजा को पहचानने से परमेश्वर ने इनकार कर दिया। जब मैं महिमा के सिंहासन पर आऊंगा और मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 11-12 पद को पढ़ेंगे। यहां पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत टाइम से इस विषय में आपको बता रहा हूं, और मैंने आपको कहा था आप अपने घर में पढ़ना भी इस बात को, इस चैप्टर को। 25 अध्याय मत्ती का, और यहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है। कितनी कुंवारियां हैं? 10। बाइबल बताती है 5 बुद्धिमान थी और 5 निर्बुद्धि थी, और ये दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि दूल्हा आएगा और हम दूल्हे के साथ, जब द्वार खुलेगा हम दूल्हे के साथ चले जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। हम भी तो यही इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा। अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, वो कलीसिया को तैयार कर रहा है कि दूल्हा आएगा ले जाएगा, और मानो दूल्हे ने आकर पहचानने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा? सोचिए कोई शादी हो रही है, लड़की की फोटो दिखाई थी कि हाँ भाई ये लड़की है, और रिश्ता भेजा। लड़की का खूब सुंदर सा चेहरा था, क्योंकि खूब मेकअप करके उसने भेजा था, खूब मेकअप में आई थी। आपने बहुत सारी चीजें देखी है, और शादी वाले दिन भी मेकअप बहुत होता ही है। और अगले दिन जब मेकअप उतर गया और दूल्हा कहेगा तू कौन है वे, कैसा लगेगा जब दूल्हा दुल्हन को पहचानने से मना कर देगा। वो लगी पड़ी है बेचारी, झाड़ू लगा रही है, नहा धो के, अपने पहला दिन है, उसका घर साफ कर रही है। वो कह रहा है कि मम्मी आके क्या तुमने नई काम वाली रख ली है क्या? पहचानने से मना कर देगा। यहां पर इन 10 कुंवारियों का जिक्र जो लिखा है कि 5 बहुत समझदार थी। ये अपनी मसालों के साथ अपने लिए तेल भी लेकर गई थी, और आधी रात को जब धूम मची, जब दूल्हा आ रहा था, बाइबल बताती है कि उन मूर्खों ने 5 से जो समझदार थी उनसे कहा कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो, हमारी मसाले बुझती जा रही हैं। मैं कह रहा हूं बुझे हुए लोगों को जगाना शुरू करो, इससे पहले वो तुमसे तेल मांगे। इन कुंवारियों ने कहा कदाचित ये तेल इतना नहीं है कि तुम्हारे और हमारे लिए पूरा हो जाए, सही तो ये होगा कि तुम बाजार जाओ और अपने लिए मोल ले आओ। ये चली गई, मूर्ख तो थी। कई बार हम कलीसिया में रहते रहते इतनी मूर्खता करते पूछो मत। हम सोचते हैं कि क्या करेंगे इस संडे, पादरी साहब तो वही पुरानी बात बार बार बोलते हैं, कुछ नया तो होता नहीं अब चर्च में, कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा चर्च में। चलो क्रिसमस के टाइम पे देख लेंगे, कोई बात नहीं, चलो एनिवर्सरी के टाइम पे देख लेंगे, कोई बात नहीं। अरे 31 की नाइट चले जाएंगे, नाइट प्रेयर में क्या करना है, पूरी रात जाग कर हमको 31 दिसंबर को जाएंगे, भैया कुछ पकवान बनाएंगे, पार्टी होगी, एंजॉय होगा। मूर्खता के काम कर रहे हैं हम। लेकिन इन मूर्खों ने क्या करा, चल दी वहां पर, और बाइबल बताती है कि दूल्हा आ गया, और जो समझदार थी, जिनकी मसालों में तेल था, दूल्हे ने द्वार खोला और वो अंदर चली गई। और 5 जो तेल लेकर आ रही थी लौटती हुई, द्वार बंद था। मेरे साथ पढ़कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा जी। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हे प्रभु। वो कह रहा है मैं नहीं जानता, मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये भी कुंवारियां कह रही है हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा, किसने? दूल्हे ने, यानी यीशु ने महिमा के सिंहासन पर। कहीं वो मेरे और आपके लिए शब्द ना कह दे, कहीं मुझे और आपको वो पहचानने से इनकार ना कर दे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु मुझे जानता है, लेकिन प्रभु महिमा के सिंहासन पे ये ना कह दे जो इन 5 मूर्खों से कहा था। जी क्या कहा उसने? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। बहुत संडे गोल करते हैं हम लोग, बहुत संडे गोल करते हैं, अपनी ओवर टाइम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से हम बहुत। और परमेश्वर कह रहा है मूर्खो, तुम आओ, मैं तुम्हारे अंदर वो तेल भरना चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो तुम महिमा के सिंहासन में मेरे सामने खड़े हो सको। हम मूर्खता करते हैं, 1 हफ्ते नहीं आए, हम रीजन बता देते हम यहीं पे खड़े होकर, ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया, इस वजह से नहीं आए हम। क्या वजह थी? ननंद आ गई घर के अंदर। क्या वजह थी? कुछ ये काम पड़ गया हमारे को, कोई छोड़ने नहीं आया हमारे को, हम चल कर नहीं आ पाए थे, इसलिए। क्या हुआ? हमारे कपड़े गंदे पड़े थे। क्या हुआ? धूप हो रही थी। क्या हुआ? बारिश हो रही थी। क्या हुआ? बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया, सुबह सुबह घर का इतना काम था मेरे पास। परमेश्वर भी कह रहा है मैं भी मना कर दूंगा पहचानने से तुम्हें, मैं नहीं जानता हूं,
तुम बहुत अच्छे से जानते हो परमेश्वर क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। तुम बहुत अच्छे से जानते हो परमेश्वर ने तुम्हें घोड़े से उठा के उमराव पर खड़ा कर दिया, तुम्हें बीमारी के बिस्तर से चंगाई दे दी। परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चों की शादियां कर दी, तुम्हारे बच्चों की ट्रेनिंग में मदद कर दी। परमेश्वर ने सब कुछ किया क्योंकि तुम जानते हो वो करता है, क्योंकि वो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक वो सब कुछ करता है। एक बाप का फर्ज होता है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करे, वो करता है। लेकिन जहां इज्जत की बात आती है ना, जब परमेश्वर सामने खड़ा होगा ना, तो वो मना भी कर देगा। मैं नहीं जानता भाई तुम्हें, सॉरी, जैसे उन मूर्खों को उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक दिन यीशु मसीह एक प्रार्थना सभा में था, जैसे ये सभा चल रही है। यीशु मसीह ऐसी सभा में है और प्रचार कर रहा है, लोगों को आसमान के राज्य के विषय में प्रचार कर रहा है, बता रहा है लोगों को मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, लोगों को चंगा करके यहां पर आया है। यहां पर उसके खानदान के लोग आ गए। देखिए, आपके खानदान के लोग कभी कभी विघन डालते हैं, वादा डालते हैं, स्वर्ग के राज्य के कार्य को आप ना करें, आपका दिमाग खराब करेंगे, आपके साथ बदसलूकी करेंगे, हो सकता है आपको डांट दे, हो सकता है आपको रोक दे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहे। ये आपकी आत्मिक उन्नति रोकने का कारण बन सकते हैं, ये आपको आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, सोच के देखिए, अभी प्रचार चल ही रहा है। बाहर से कोई आकर मुझको बोले, भाई साहब वो आपकी मम्मी आई है, वो आपको बुला रही है, भाई साहब वो आपके भाई साहब खड़े हैं, वो आपको बुला रहे हैं, और यहां पर प्रचार चल रहा है। अकल के दुश्मन होते हैं कुछ लोग। कैसे होते हैं? अकल के दुश्मन होते हैं कुछ लोग। देखने के बाद भी, समझने के बाद भी ना समझ अपने आप को बनकर दिखाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा चल रहा है, यहां पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा चल रहा है। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में, लेकिन इसके भाई और इसकी माता आकर इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुदा के काम करने नहीं देना मांग रहे हैं। कई बार घरों में ऐसा होता है कि हमें बहुत बाइबल पढ़ने के टाइम पे पता नहीं क्यों उन्हें टेलीविजन देखना है, पता नहीं क्यों उनको उसी समय म्यूजिक तेज सुनना है, ना जाने क्यों उन्हें उसी समय भूख लगती है जब हमारी इबादत का टाइम होता है, ना जाने क्यों उन्हें उसी समय अपने पैर दबाने होते हैं जब हमें बाइबल पढ़नी होती है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत करिए, लेकिन क्यों ऐसे लोग आपको हमेशा, जैसे उस समय होता था ना, आज भी होता है, लेकिन यीशु मसीह की तरह आपको भी जवाब देना आना चाहिए। सही जी, पढ़े मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे, उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को ये उत्तर दिया, सुनकर यीशु ने उन कहने वालों से ये उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन मेरी माता और कौन है मेरे भाई, और कौन मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये देखो मेरी माता और मेरे भाई ये। उसने उन्हें इनकार कर दिया, जो उसके ब्लड रिलेशन के थे, जो उसके खून के थे। उसको मालूम चला कि ये विघन कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य को फैलाने में, परमेश्वर के कार्यों में ये बाधा डाल रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी, यीशु ने उन्हें भी इनकार कर दिया। कौन माता, कौन भाई। मैं मना नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह ने भी अपनी मां की सेवा करी। आखिरी दम तक भी वो ये बोल रहा था यूहन्ना को कि अब से ये तेरी माता है, और वो यूहन्ना के साथ चली भी गई। लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि जब वो खुदा के कार्य कर रहा था, जब वो खुदा के काम कर रहा था, उसने अपने खानदान को पहचानने से भी मना कर दिया। फिर तुम और मैं किस खेत की मूली है भाई। 9 महीने मरियम ने अपने पेट में रखा है। यीशु जब 12 साल का था, मैं मानता हूं कि वो मंदिर में उपदेश कर रहा था। अरे कभी तो मन करा होगा खेलने का यार, कभी तो मन करा होगा ग्रुप में रहने का। उनका भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मैं और आप कौन हैं? क्या यीशु मुझे और आपको जानता है कि नहीं वास्तव में? क्या वो महिमा के सिंहासन पे मेरा और आपका इनकार तो नहीं कर देगा? बहुत पहचान बनाने वालों कि हम इस मकाम पर पहुंच जाएंगे, अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा करके ये काम करेंगे, लोग मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे। कई बार हमारी पहचान होती है ना हमारे बाप से, ये यार उसका लड़का है। चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, पहचान तो बाप से ही होती है ना।
होती है कि नहीं होती है? अरे फलाने का लड़का है यार। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:27 में कि उसने हमें अपनी सकल सूरत और अपनी पहचान में बनाया है। अपनी सकल सूरत, अपनी समानता में, अपनी पहचान में मुझे और आपको उसने बनाया है। क्या मैं और आप वैसा कार्य कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, या हम उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं, या उसकी पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बाइबल बताती है सैमुएल के विषय में ऐसा लिखा है, उसने दान से लेकर बेशबा तक वो खुदा का नबी मुकर्रर किया गया। और बाइबल बताती है कि उसने खुदा की बात को कभी मिट्टी में मिलने नहीं दिया। ये होती है पहचान। खुदा बचपन से उसे जानता है, सैमुएल को। ये आयत तब पूरी हो रही है कि माता के गर्भ में रचने से पहले उसने मेरा नाम अपनी पुस्तक में लिखा है। हाँ, जब वो हन्ना रो रही थी, जब कलप कलप के रो रही थी, जब बिलक बिलक के रो रही थी, बहुत बिलक बिलक के रो रही थी, तभी परमेश्वर ने जब उसको आशीष दी थी, तभी परमेश्वर ने सैमुएल का नाम अपनी पुस्तक में लिख लिया। और ये बातें उसके लिए तभी पूरी हो गई थी। मेरे और आपके लिए वो बातें कब पूरी होंगी? जब मैं और आप परमेश्वर को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। अभी वैसा नहीं जानते जैसा वो है अभी भी। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, मैंने सुना है, मेरा नहीं है, मैंने सुना है, अच्छी किताब और अच्छा इंसान बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता। अच्छी किताब और अच्छा इंसान जल्दी से समझ में नहीं आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों को बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छी किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आप उस किताब को समझ पाएंगे, और जब किसी इंसान को, अच्छे इंसान को जब आप समझना चाहते, जानना चाहते, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यीशु के साथ टाइम करना पड़ेगा स्पेंड, तब वो आपको अच्छे से पहचान जाएगा। हालेलुया। तब वो आपको अच्छे से पहचान जाएगा। आपने तो जानने के लिए ना अपने लिए बहुत सारे दोस्त बना लिए, बहुत सारी जगहें बना ली। लोग बोलते ना, वो अड्डे पे आ जाइयो। लोगों ने अपनी पहचान बना ली, भट्टे पे आ जाइयो, अड्डे पे आ जाइयो, हवेली पे आ जाइयो। यार, खुदा कहना मांगता है कि शाम को तू मेरे पास आ जाइयो, किसी भी जगह पर आ जाइयो, मेरा नाम ही ले लियो, मैं वहां आ जाऊंगा। हालेलुया। और जब आप खुदा को जान जाएंगे तो खुदा आपको जान जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा होगा। जब हमारी जान पहचान अच्छी होती है ना किसी से, है ना, तो वो 1 लाख रुपए दे देता है कि नहीं दे देता? बताओ। जब तुम्हारी जान पहचान ही नहीं होगी आसमान के खुदा से, जब तो वो तुम्हें जानता ही नहीं होगा, जब वो तुम्हें पहचानता ही नहीं होगा, तुम्हें क्या देगा? कुछ नहीं देगा भाई। दिया उसे जाता है जिससे जान पहचान हो। अब कोई भी राह चलते हुए कोई 1 लाख रुपए दे देगा क्या? सोच के देखिए आप। जब हम अच्छे से पहचानते हैं, अच्छा हम किसी को जानते भी है ना, तब भी नहीं दे पाते। मालूम है क्यों? अब यार मरना जाए, फंसना जाए। लेकिन जिस दिन खुदा तुम्हें जान जाएगा ना, वो स्वर्ग खोल देगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए कोशिश करें कि आप खुदा को जान सके। जल्दी से खत्म करेंगे, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं रात से पढ़ रहा था, सुबह भी पढ़ रहा था। देखिए, नतनेल एक व्यक्ति है और ये फिलिप्पुस से मिला है। और फिलिप्पुस इसको बता, निकाल के रखे पहले मेरे साथ जल्दी से, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 43 से हम पढ़ेंगे। मैं बीच में बता दूंगा कौन सी वर्ष हम पढ़ेंगे। या तो फिलिप्पुस और नतनेल का बुलाया जाना, बाइबल में ऐसे लिखा हेडलाइन, फिलिप्पुस और नतनेल का बुलाया जाना। यीशु ने इन्हें बुलाने के लिए रखा है। और फिलिप्पुस नतनेल को बता रहा है कि जो मूसा की शरीयत में लिखा है ना, वो बातें वो पूरी हो रही है। वो यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह सब कुछ करता है। और नतनेल कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी है। हम भी कई बार कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं होता चर्च में जाने से। जब हम किसी को कहते हैं चर्च आना, बहन देखना सब अच्छा कर देगा परमेश्वर, वो कहती है बहन कुछ नहीं होता है। ये भी कुछ ऐसा ही था। और यीशु मसीह नतनेल को कह रहा है कि मैं तुझे पहचानता हूं बेटा। जब तू उस पेड़ के नीचे था ना, अंजीर के, जब तू इससे बातें कर रहा था ना, तब वो कहता है हाँ प्रभु जी। पहले मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा, इसके 45 से पढ़िए। चलिए, यूहन्ना 1 उसका 45 पद पढ़ रहे हैं हम। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया है,
वह हमको मिल गया, वो हमें मिल गया। और यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। वो यूसुफ का पुत्र, वो बड़ा ही है ना। अबे जो हमारे घर पे अलमारी बनाने नहीं आए थे, अम्मा वही यार जो हमारा दरवाजा सही करके गए थे। भाई कौन? अबे यूसुफ यार, वो वहां रहता नहीं है नासरत की तरफ। हाँ 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 हाँ, अरे उसका छोटा बेटा नहीं है। हाँ 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 हाँ, अरे वही तो है मसीह। आगे लगा लगा, दिमाग खराब है क्या तेरा? जी पढ़े। नतनेल ने उससे कहा, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से अबे पागल, कभी कोई जहांगीरपुरी से, प्रतापबाग से, मलकागंज से कोई अच्छी वस्तु निकलती है क्या? ऐसी जगहें, बदनाम जगहें ये। कह रहा है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु? पागल वागल है क्या यार तू? तेरा दिमाग में खराब हो गया फिलिप्पुस। चला मछली पकड़ने चलते हैं, कुछ बना के खाएंगे। लेकिन नतनेल उसको फिर भी समझा रहा है, बता रहा है। जी पढ़े। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इनकी बातें गुप्त में हुई है, यहाँ पर यीशु है भी नहीं, यहाँ पर यीशु है भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता है नतनेल को। और यीशु के पास जब वो जा रहे हैं, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देख के कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। ये सचमुच इजरायली है। वाह, खुश हो जाते ना कई बार, ओ यार ये पक्का वसी है यार, विश्वासी है यार, ये बहुत फेथफुल है यार, है ना। तो हमारे कॉलर ना थोड़े से जानता है यार, मैं इसे नहीं जानता लेकिन ये मुझे जानता अच्छे से। ऐसा ही कुछ चल रहा है। जी पढ़े। इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं, ये सच में इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? ओहो यीशु, तू मुझे कैसे जानता है? कितनी खूबसूरत बात है ना। परमेश्वर नतनेल को जानता है। क्या वो वास्तव में मुझे और आपको जानता है? क्या मैंने और आपने परमेश्वर में अपनी पहचान बनाई है? क्या सच में परमेश्वर महिमा के सिंहासन पर जब खड़ा होगा कह पाएगा कि मैं इसे जानता हूं, इसे आने दो? क्या वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि स्वर्ग को खुला रहने दो, मैं इसे जानता हूं? परमेश्वर ने नतनेल से पूछा, क्या तू मुझे जानता है? तब यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। तब मैंने तुझे देखा था। जब तू बादली कलीसिया में था, मैंने तुझे देखा था। जब तू पार्क में इबादत कर रहा था, मैंने तुझे देखा था। जब तू बहुत गरीबी में कलीसिया में आया था, तब मैंने तुझे देखा था। जब तू बहुत दर्दों में था, बहुत कलेशों में था, तेरे घर में बहुत बहुत खराबी थी, मैंने तब भी तुझे देखा था। परमेश्वर काश मेरे और आपके बारे में भी ऐसा ही जानता हो, और वो कहे कि मैं जानता हूं। कैसे लिखा है? प्रकाशित वाक्य में ऐसे लिखा है, आई थिंक दूसरे अध्याय में उसके तीसरे पद से जब हम पढ़ते हैं 5वें पद तक, मैंने तेरा मारा मारा फिरना देखा है, मैंने तेरा परिश्रम देखा है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तुझ में पहले सा प्रेम। बहुत चर्च आते थे पहले हम, बहुत बहुत इबादत करते थे पहले हम, बहुत बाइबल पढ़ते थे पहले हम, धीरे धीरे हमने दुआ करी, प्रभु हमारी गरीबी दूर कर दे, हमारी बेरोजगारी दूर कर दे, हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा दे, प्रभु हमारा घर अच्छा कर दे, हमारे पति पत्नी का रिश्ता अच्छा कर दे। प्रभु ने वो सब कर दिया, प्रभु ने वो सब कर दिया। अब प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारे विरुद्ध ये कहना है कि तुम अपना पहला सा प्रेम भूल गए हो, तुम वो पहले से काम छोड़ दिए तुमने करने। तुम पहले रात भर आकर इबादत करते थे, हर नाइट प्रेयर में तुम जरूर हुआ करते थे, अब तो मैंने तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दी, मैंने तुम्हारा घर अच्छा कर दिया, मैं तुम्हें अपना घर भी देने पर हूं, लेकिन फिर भी तुमसे यह कहना मांगता हूं कि तुमने पहली सी मोहब्बत, अब परमेश्वर तुम्हें इनकार कर रहा है पहचानने से, अब परमेश्वर इनकार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आखिरी वर्ष पढ़ के खत्म करते हैं। परमेश्वर हमें जानता है,
हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे कामों के अनुसार जब न्याय सिंहासन पर होगा, अगर हमारे काम अच्छे हुए, अय्यूब की तरह अगर हम खरे हुए, अगर हम उसका भय मानने वाले हुए, अगर हम बुराई से दूर करने वाले हुए, तो परमेश्वर कहेगा मैं इसे जानता हूं। नतनेल की तरह अगर परमेश्वर हमें जानता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दाऊद के भाइयों में परमेश्वर सिर्फ दाऊद को ही जानता था। यूसुफ के भाइयों में सिर्फ परमेश्वर यूसुफ को ही जानता था। उस एस्टर को जो अनाथ थी उसे वो जानता था। परमेश्वर मुझे और आपको भी जानता है, लेकिन जरूरी है कि हमारे भले कामों के अनुसार, बाइबल बताती है कि तुम्हारे भले और बुरे कामों के हिसाब से वो तुम्हारा न्याय करेगा महिमा के सिंहासन पर जब वो बैठा होगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 पद पढ़ रहे हैं हम। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को जानते हैं हम, फिर भी हम वो काम नहीं करते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम वो चाल नहीं चल रहे जो हमें वो चलाना चाहता है। हम भटक गए हैं, शैतान ने हमें भटका दिया है संसार में, संसार की लुभावनी चीजों में, संसार में हमें खो गए हैं। हम सिर्फ संसारिक वस्तुओं के पीछे, संसारिक चीजों के पीछे, संसारिक कामों में घुसे हुए हैं और हम परमेश्वर को भूल गए हैं। सोचिए, परमेश्वर को हम जानते हैं, फिर भी हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। कई बार होता है ना, मैंने बताया ना अभी, कोई हम किसी को जानते हैं और हम उससे कहे कि भैया पहचाना नहीं उस टाइम पे, और वो कहे नहीं यार मैंने पहचाना नहीं भैया, वहां पर उस टाइम पे हम साथ में रहते थे, पढ़ते थे, हमने उस दिन वो खाना खाया था, सॉरी यार मैंने नहीं पहचाना। परमेश्वर भी हमें ऐसे ही इनकार कर देगा। हम तो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारी हर जगह हर समय उसने मदद करी है और वो कर रहा है, लेकिन वो महिमा के सिंहासन के सामने पहचानने से मना भी कर देगा। जरूरत है हमें कि हम दुनिया में अपनी पहचान ना बना के स्वर्ग में अपनी पहचान बनाएं। जरूरत है हमारे को इस चीज की कि प्रभु महिमा के सिंहासन में हमें पहचान सके। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर आए हैं प्रभु, और ये दुआ करते हैं प्रभु, हमारी पहचान भी तू है और खुदावन हमारी शान भी तू है, हमारी जान भी तू है परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, आज के कलाम से खुदा बाप हम ये कहना मांगते हैं कि प्रभु जब तू महिमा के सिंहासन पर हो और हम वहां न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो, प्रभु तू हमें पहचान सके, हमें ऐसे योग्य चाल चलने के लायक बना। यीशु मसीह के नाम में सबने मिलकर बोला आमीन।